बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दाल मूंग की रेसिपी है। वैसे तो सारी दालें ही बहुत फ़ायदेमंद हैं, हर एक दाल की अपनी तासीर है, लेकिन दाल मूंग भी अपनी एक मुनफरद हैसियत रखती है। दाल मूंग में विटामिन सी एंड के की हाई क्वालिटी पाई जाती है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर में ये रिच है। दिमागी और जिस्मानी ताकत को ये बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। इसकी तासीर ठंडी होती है, मैदे में गर्मी को दूर करती है। ओके, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर में 4 ग्लास पानी लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और दाल मूंग 1.5 पाव मैंने ली है। 2 घंटे पहले इसको भिगो कर रखा था, ये ऐड कर दिया है। दालचीनी का 1 पीस ऐड किया है इसमें। 3 से 4 लौंग इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 बड़ी इलायची इसमें जाएगी। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। प्रेशर बंद कर लेते हैं। 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। सीटी बजने के 10 मिनट बाद हम प्रेशर को दोबारा ओपन करेंगे। अभी 20 मिनट हो गए हैं, प्रेशर ओपन कर लिया है, दाल बॉयल हो गई है। अभी इसमें पानी तकरीबन ज़्यादा है, लेकिन जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा ये थिक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस इसका करना है कि दाल को हम तड़का लगाएंगे, और तड़के के लिए सेपरेट मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई चूल्हे पर रखी है, इसको गर्म कर लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल गर्म होने के बाद 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे। इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट को फ्राई करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें हल्की सी थोड़ी सी स्मेल होती है। जब इसको हम फ्राई कर लेते हैं तो ये स्मेल इसकी ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई करते हुए चम्मच से हिलाते रहना क्योंकि ये जल्दी जल जाता है। प्याज फ्राई हो गई है, लाइट ब्राउन हो गई है। अभी थोड़ी सी फ्राई प्याज मैं सेपरेट कर रही हूँ गार्निश के लिए। डिश के एंड पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। ओके, अभी इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। 1 अदद सुरख टमाटर बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको हम सॉफ्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर मज़ीद मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाले जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी वो हमने स्टार्ट में दाल को बॉईल करते ही डाल लिए थे। 1 अदद सब्ज़ मिर्च काट कर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोमक या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट दाल को तड़का लगाए बगैर ही इस्तेमाल करें। इस दाल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके इस्तेमाल से गैस या रिया पैदा नहीं होती, बल्कि ये हाजमे को दुरुस्त रखती है। तड़का रेडी हो गया है, मसाले अच्छे से यकजान हो गए हैं, यानी फ्राई हो गए हैं। इसमें दाल मिक्स कर लेते हैं। एहतियात से कढ़ाई में दाल ऐड करेंगे। चूँकि दाल ऑलरेडी पकी हुई है, 1 से 2 मिनट तक चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे ताकि मसाले इसके अंदर पेंट्रेट हो जाएं और दाल भी थिक हो जाए। इसमें मज़ीद आखिरी मसाले ऐड करेंगे। आखिरी मसालों से मुराद वो मसाले हैं जो हम डिश के लास्ट में ऐड करते हैं, जिनसे डिश खुशबूदार बनती है। जिनमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है, कुटा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून ऐड कर लेते हैं, और फ्राई की हुई प्याज जो मैंने तड़के में से सेपरेट कर ली थी वो ऐड कर लेते हैं। कढ़ाई को कवर करेंगे, फ्लेम बंद करके कढ़ाई चूल्हे से उतार लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपकी तरफ से बड़ी नवाजिश होगी। ओके, दाल को सर्विंग बाउल में ऐड कर लेते हैं। मज़ीद गार्निश के लिए इसमें हम वही मसाले जो बचे बचाए हैं वो ऐड कर लेते हैं, ये खूबसूरती के लिए है। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया है मैंने, इसके साथ ही यहाँ पर जो प्याज है वो भी ऐड कर ली है, और गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर छिड़क लिया है। ठीक है, डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। चपाती, रोटी या चावल के साथ तनावल फरमाइए।
आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।